एग्जॉर्सिज्म ये तब किया जाता है जब कोई शैतान किसी इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता है। कोई बुरी आत्मा एक इंसान के शरीर के अंदर रहने लगती है और धीरे धीरे उस शरीर को खाने लगती है। एग्जॉर्सिज्म बहुत ही दर्दनाक होता है, इसे हर कोई नहीं सह सकता। लेकिन एक लड़की ऐसी थी जिसके शरीर पर 67 बार एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया, और वो भी उस लड़की की मर्जी से, क्योंकि उस लड़की का कहना था कि उसके शरीर में 6 बुरी आत्माओं का वास है। जब ये सब कुछ हो रहा था तब उस लड़की की उम्र केवल 23 साल थी। वो लड़की बुरी आत्माओं के चंगुल में कुछ इस तरह फंसी हुई थी कि वो आत्माएं उसको कुछ खाने भी नहीं देती थी, और उस लड़की का वजन केवल 30 किलो रह गया था। ये जो तस्वीरें अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों में केवल कुछ ही सालों का अंतर है। सोचिए उस लड़की पर क्या बीती होगी, वो लड़की किस दर्द से और किस खौफ के मंजर से गुजरी होगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अकेले में और ख़ास तौर पर रात में बिल्कुल भी मत देखना, और छोटे बच्चे तो इस वीडियो से बिल्कुल दूर रहें। लेकिन फिर भी अगर आप आज की रात सही से सोना नहीं चाहते हैं तभी इस वीडियो को आगे देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस लड़की का नाम था एनी लीजे मिशेल, और इसका जन्म हुआ था 21 सितंबर 1952 में। इसके घर में जितने भी सदस्य थे सभी बहुत ज़्यादा धार्मिक थे। वो भगवान पर भी विश्वास रखते थे और भूतों में भी। 16 साल की उम्र तक एनी की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा, और अपने स्कूल के बाद उसने कॉलेज जाना स्टार्ट करा। लेकिन साल 1968 में एनी की लाइफ में कुछ अजीब सी घटना हुई। उसने अचानक से अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया। वो चीजों को घंटों तक घूरती रहती थी, और वो अचानक से बेहोश भी हो जाया करती थी। उसके बर्ताव में इतने ज्यादा चेंजेस आ गए थे कि उसके घर वाले और उसके दोस्त काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। जब डॉक्टर्स ने एनी का चेकअप किया तो उनको पता चला कि इसको एक बीमारी है जिसका नाम था टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। ये एक तरीके की मिर्गी है जिसमें मरीज को बार बार दौरे आते हैं और मरीज बहुत अजीब सी हरकतें करता है। लगभग 5 साल तक एनी का इलाज चलता रहा, लेकिन डॉक्टर उसकी इस बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे थे, और एनालिस को जो दौरे पड़ते थे वो दिन पर दिन और ज्यादा भयानक होते जा रहे थे। 5 साल बीत चुके थे, और एक रात जब एनालीज अपने बिस्तर पे सोई हुई थी तो उसको अचानक से फील हुआ कि कोई उसके सीने पर बैठा हुआ है। उसके घर वाले काफी ज्यादा डर गए और उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर को लगा कि ये कोई मामूली दौरा है, और इसीलिए एनालीज को इंजेक्शन देकर सुला दिया गया। एनालीज का इलाज चल रहा था, उसको लगातार दवाइयां दी जा रही थी, और वो हमेशा घर के अंदर बंद रहती थी, और अब वो अजीब सा बिहेव भी किया करती थी। अब वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं रह गई थी। उसकी लाइफ पूरी तरीके से स्पॉइल होती जा रही थी। वो हमेशा अपनी माँ को बताने की कोशिश किया करती थी कि जब भी वो बिस्तर पर लेटती है तो उसको बिस्तर के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, और उसको अपने घर में घूमते हुए शैतान दिखाई देते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसी घटना हुई जिसने एनालीज और उसके परिवार के सभी लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से बदल कर रख दी। एक दिन एनालीज अपने कमरे में बैठी हुई थी और वो वर्जिन मैरी की मूर्ति को घूर रही थी, और तभी एनालीज पलटी और उसने अपनी माँ को घूरना शुरू कर दिया। और तभी उसकी माँ ने देखा कि एनालीज की आंखें पूरी तरीके से काली हो चुकी हैं, बिल्कुल एक डीमन की तरह। सितंबर 1973 एनालीज की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। वो अपने डॉक्टर को बताने की कोशिश किया करती थी कि उसको पूरे घर में शैतानों के चेहरे दिखते हैं, और अब तो उसको ऐसा लगने लगा था कि उसके शरीर में ही शैतान है। और वो ये भी कहती थी कि उसको इंसानों में से जले हुए मल की बदबू आती है। डॉक्टर की दी गई दवाइयों का उसके शरीर पर कोई भी फायदा नहीं हो रहा था,
और अब उसकी बीमारी काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी और इसके साथ ही साथ उसका बर्ताव भी दिन पर दिन बहुत ही ज्यादा अजीब होता जा रहा था। लेकिन कोई भी उसकी बातों का बिलीव नहीं किया करता था और ये बात एनालिस को काफी ज्यादा परेशान किया करती थी। वो सबको बता रही थी कि उसके घर में शैतान है, उसको आत्माएं परेशान करती हैं और उसकी बीमारी की वजह क्या है, लेकिन सब उसकी मिर्गी का इलाज करने पर लगे हुए थे। लगभग 2 साल तक ये सब कुछ झेलने के बाद 1975 में एनालिस ने खाना पीना पूरी तरीके से बंद कर दिया। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था। उसने रात को सोना छोड़ दिया। वो रात भर जागती रहती और अगर उसको कोई मक्खी, कीड़ा या मकड़ी दिखती तो वो उसको पकड़कर खा लेती। उसका बर्ताव बिल्कुल शैतान जैसा हो गया था। उसने चर्च जाना छोड़ दिया और अगर उसको अपने घर पर जीसस की तस्वीर या धर्म से जुड़ी कोई भी चीज दिखती तो वो उसको तुरंत तोड़ देती। एनालिस का कहना था कि जब वो चर्च जाती है तो चर्च की जमीन से उसके पैर जलते हैं। ये सब कुछ यूं ही चलता गया। एनालिस का वजन दिन पर दिन कम होता गया और उसकी हालत हर दिन के साथ और बिगड़ती गई। अब इतना ज्यादा ये सब कुछ होता देख एनालिस के घर वाले समझ चुके थे कि उनकी बेटी एक शैतान के कब्जे में है और उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि है चर्च। सबसे पहले उन्होंने एस्ट्रो ओड नाम के एक शख्स को अपने घर पर बुलाया। एस्ट्रो चर्च में ही काम किया करता था और ये चर्च के फादर्स की एक्सोर्सिज्म में हेल्प किया करता था। जब एस्ट्रो घर पर आया तो उसने देखा कि एनालिस फर्श पर पड़ी हुई है और जैसे ही एनालिस ने एस्ट्रो को देखा तो उसने एस्ट्रो के सामने ही जमीन पर पेशाब कर दिया। और उसके बाद लिटरली आप सब लोग यकीन नहीं करोगे, उसने एस्ट्रो के सामने अपने ही पेशाब को पीना शुरू कर दिया। ये देखकर एस्ट्रो समझ गया कि वाकई में कुछ तो गड़बड़ है। ये पूरी घटना जब एस्ट्रो ने चर्च के फादर्स को बताई तो कैथोलिक चर्च के बिशप जोसेफ स्टेंगल ने अपने एक साथी के साथ मिलकर एनालिस के ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करना शुरू किया। इस दौरान वो अजीब सी आवाज में गुर्राती थी। वो कभी इंग्लिश भाषा में बात करती तो कभी लैटिन भाषा में जवाब दिया करती। और कभी ऐसी भाषाओं में आवाज निकाला करती थी जो कि शायद इस दुनिया की थी ही नहीं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान उसकी आवाज को भी रिकॉर्ड किया गया, जहां पर वो 6 अलग अलग आवाजों में अपना नाम बता रही थी और वो सारे नाम बहुत ही पुराने जमाने के थे। उसके अनुसार ये सारी आत्माएं एनालिस को नर्क में ले जाने के लिए आई थी और अब वो उसके शरीर में बस चुकी हैं। एनालिस ने खाना पीना छोड़ रखा था और उसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ रही थी और 67 बार एक्सोर्सिज्म के दर्दनाक प्रोसेस के बाद उसका कहना था कि वो इन सारी चीजों से अब थक चुकी है। वो शैतान से अब और ज्यादा नहीं लड़ सकती। और 23 साल की उम्र में एक दिन उसकी मौत हो गई। लेकिन ये सारा तमाशा यहाँ पर नहीं रुका। एक दिन एनालिस की मौत के बाद उसके घर पर एक नन आई, जिसका कहना था कि उसको सपने में एनालिस दिखी है और कब्र में एनालिस की बॉडी एकदम सही सलामत है। जिसको सुनने के बाद एनालिस की माँ काफी ज्यादा चिंतित हो गई, तो उन्होंने फौरन एनालिस की कब्र को खुदवाया। लेकिन नन की बात गलत साबित हुई, क्योंकि एनालिस की बॉडी किसी नॉर्मल इंसान की तरह सड़ चुकी थी।
दोस्तों आज जो स्टोरी हमने आपके साथ शेयर की है ये बिल्कुल सच्ची स्टोरी है और ये इतनी ज्यादा फेमस है कि इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। सो गाइज वी होप आपको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे और अमेजिंग हॉरर कंटेंट के लिए। और आप कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम सबका रिप्लाई करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी रियल घोस्ट स्टोरी हमारे चैनल पर फीचर हो तो आपके लिए स्पेशल हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है जिस पर आप हमारे साथ अपना रियल घोस्ट इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं, हम उसको अपने चैनल पर फीचर करेंगे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसे ही किसी अमेजिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर।